सो वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम चंडीगढ़ और हमारी जो ट्रेन थी वो थी वंदे भारत। स्नैक्स मिले, इवनिंग थी, तो ठीक था एक्सपीरियंस। काफ़ी साफ़ सुथरी थी ट्रेन और हमें दिल्ली पहुंचने में लग गए लगभग 3 घंटे। और एयरपोर्ट में हमें पहले इंटरनेशनल डिपार्चर में जाना था और 2 घंटे में वेट करना पड़ा। हम बहुत पहले थे और एज़ यूजुअल एयरपोर्ट पे एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। दिन हमने सबवे खाया और सबवे खाने के बाद हम फाइनली एयरक्राफ्ट में बोर्ड हो गए। एयरक्राफ्ट में बोर्ड होने के बाद हमने डिनर किया और टेक ऑफ। और जैसे ही आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचे तो फिर थोड़ा सा होता ही है कि हमारी लेग्स जो हैं वो हर्ट होने लगती हैं, तो इसलिए हमने इधर उधर घूम फिर के देन वी रीच्ड सिंगापुर अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग में हम लैंड हुए और लैंड होने के बाद सिंगापुर में थोड़ी सी गर्मी थी। अगर हम कंपेयर करें इंडिया से तो वहाँ पे गर्मी थी। इमिग्रेशन देन उसके बाद हम बिल्कुल आज़ाद हो चुके थे सिंगापुर में। और मेट्रो से हम सबसे पहले एक सिटी टूर लिया एंड हम बहुत स्लीपी थे उस वक्त, बहुत ज़्यादा स्लीपी थे। वहाँ पे मास्क लगाना कंपलसरी था। एज सच कोई ऐसे फ़ाइन नहीं था बट सॉर्ट ऑफ कंपलसरी ही कह सकते हैं हम, कंपलसरी था। मेट्रो बहुत नीट एंड क्लीन थी। देन वी हैड आवर ब्रेकफास्ट कम लंच, फर्स्ट मील इन सिंगापुर। तो मील बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी एंड उसके बाद फिर हमारा चला सिटी टूर। इधर उधर बस घूमते रह गए। कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं था करने के लिए बट हम घूमते रहे। और हमने जो लोकल कम्यूटिंग किया वो बस से, ट्रेन से, टैक्सी से, हर तरह से किया। तो हमने हर तरह का एक्सपीरियंस लिया, सिर्फ ये नहीं कि अकेला बस का या फिर जो हमने ट्रेन का एक्सपीरियंस लिया, टैक्सी का भी लिया। और ये है यहाँ का चाइनीज़ मार्केट और समथिंग लाइक दैट। और हमने बस में, ट्रेन में हर तरह से ट्रैवल किया और बहुत अच्छा लगा। नीट एंड क्लीन बसेस थी और ट्रैवल करने में बहुत अच्छा लग रहा था। क्लीन एंड ग्रीन, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लीन है, ग्रीन है। और ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें इंडिया से, तो वहाँ पे बहुत ह्यूमिड जो है था सब कुछ, बट नीट एंड क्लीन बहुत ज़्यादा था। तो हमारा डे 1 बस घूमने में निकल गया। कुछ हमने हमारा जो मेन मोटिव था वो वैसे बिज़नेस ट्रिप था हमारा, वो अनफॉर्चुनेटली मैं अभी यहाँ पे नहीं अपलोड कर सकता, बट हम वैसे ही घूम रहे थे। देन उसके बाद हम ऐसे स्ट्रीट्स में गए जो थोड़ी सी वहाँ पे हैपनिंग स्ट्रीट्स थी, वहाँ पे गए। देन हमने विज़िट किया कुछ टेम्पल्स और उसके बाद हम कुछ मार्केट्स में गए इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। टेम्पल्स वहाँ पे बहुत अच्छे थे, बहुत यूनिक टाइप के थे। वहाँ का कल्चर हमने बहुत सामने से, बहुत नज़दीक से हमने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि कहीं पे हम जाते हैं तो वहाँ का कल्चर से गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दिस इज़ व्हाट वी डिड। एंड उसके बाद हम एक मॉल में गए। जो मॉल था वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स का था बट बहुत महंगा था। लास्ट टाइम जब दुबई गए थे तो वहाँ का अगर कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। ये 6 फ्लोर का मॉल था, 6 के 6 फ्लोर में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि कोई टीवी या फिर कोई गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन एंड ऑल। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। देन वी हैड सबवे हमें बहुत पसंद है, जहाँ भी जाते हैं तो सबवे खाते हैं, बट यहाँ पे वेज सबवे के ऑप्शंस बहुत कम थे। फिर अगेन बस में हमने अपना जो जर्नी है वो कंटिन्यू किया। तो बस में हम गए थे डबल जो डेकर बस होती है उसमें, और उससे जो व्यू आता है वो बहुत अमेजिंग आता है। सब कुछ ऐसे नीचे नीचे लगता है, तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और हमें एक मैग्निफिसेंट व्यू मिलता है और बहुत अमेजिंग व्यू मिलता है। आप देखिए बसेस कितनी डाउन दिखती हैं, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस है। और सिटी को भी आप बहुत नज़दीक से देखते हो, बिल्डिंग्स, कार्स, हर चीज़, बस स्टॉप आप बहुत नज़दीक से देखते हो, तो वो एक अलग और एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस बन जाता है। तो ये हमारा डे 2 है बेसिकली। और डे 2 में हम उसके बाद थोड़ा डाउनटाउन को एक्सप्लोर किया और यहाँ पे क्रिसमस जो सेलिब्रेशन है वो भी चल रही थी। हम मॉल में गए, 2-3 मॉल्स में गए
और डिफरेंट डिफरेंट मॉल्स में, और कई तरह के मॉल्स हैं। कुछ मॉल्स ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ खाने का ही है, कुछ मॉल्स ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। अलग अलग तरह के मॉल्स थे। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था मॉल्स का वो बहुत अच्छा था, एंड क्राउड काफ़ी अच्छा था। तो इस तरह से डाउनटाउन जो है वो सैटरडे जो इवनिंग है उसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ थी। कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, या फिर कुछ इस तरह की जो है वहाँ पे हैपनिंग प्लेस था। बहुत अच्छी अच्छी कार्स थी और बहुत अच्छे डिफरेंट कल्चर के वहाँ पे लोग थे। तो यहाँ पे एक एडवर्टीज़मेंट पैनल था। एंड उसके बाद हमने प्लान किया कि हम वापस जाते हैं अपने होटल में, अपने रूम में, और वी हैड आवर डिनर में हमने बहुत ही अमेजिंग चीज़ें ली। वहाँ पे चिकन के अलावा कुछ और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। एंड बहुत मतलब वहाँ का जो खाना है ना वो अलग तरीके का रहता है, ठंडा खाना खाते हैं, पता नहीं कैसे। अगला दिन हमारा था डे 3, और ये हम होटल के बिल्कुल बाहर हैं। और हमारी जो स्ट्रीट थी वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छी स्ट्रीट थी, बहुत हैपनिंग स्ट्रीट थी। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, इंडियन रेस्टोरेंट थे, बट वी वर क्रेविंग फॉर इंडियन फूड। और हम उसके बाद अपना दिन स्टार्ट किया डे 3, एंड इन बिटवीन हमारी बिज़नेस मीटिंग्स भी थी तो वो भी हमने अटेंड की। डे 3 में हमें बहुत क्रेविंग हो रही थी कि हम कुछ इंडियन फूड लें, और इंडियन फूड जो था वो एक रेस्टोरेंट था नियर बाय आवर होटल, और नियर बाय मीन्स अबाउट 2 किलोमीटर्स होटल में था। तो वी डिसाइडेड कि हम वॉक करके जाते हैं। तो वॉक करके हम फाइनली पहुंच गए थे एक इंडियन रेस्टोरेंट में, जो कि 3 किलोमीटर्स था। जो अपना होटल था वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर्स था। तो हम वहाँ पे बाय वॉक के हमें लगभग 30 मिनट्स लगे। तो हम वहाँ पे फाइनली पहुँच गए। एंड रास्ते में बहुत से रेस्टोरेंट थे, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट थे, और फाइनली हमें वो रेस्टोरेंट मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। मीन्स इंडियन फूड की हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, क्योंकि सिंगापुर का फूड जो है वो बहुत ऐसे ठंडा खाते हैं और इतने अच्छे स्पाइसेस भी नहीं होते हैं, क्योंकि हमें तो आदत है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इंडियन फूड लें और इंडियन फूड का आनंद लें। तो ये मेन्यू है यहाँ का इंडियन फूड का। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है अगर हम नॉर्मल यहाँ के खाने से कंपेयर करें। यहाँ पे फुल मील $5 में हो जाती है। उसके बाद वी वेंट अगेन टुवर्ड्स डाउनटाउन एंड द मेन सिटी सिंगापुर। तो हमने कैब लिया और कैब में हम उस साइड को जाने लगे, और एक सिटी को भी एक्सप्लोर करना है, क्योंकि आप एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से सिटी को एक्सप्लोर प्रॉपर्ली नहीं कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ कैब से जाते हो यू कांट एक्सप्लोर ऑल। तो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे कैब से भी, मेट्रो से भी, और यहाँ के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बस उससे भी। और ये जो गाड़ी थी ये वेलफाइड जैसी थी, टोयोटा की जैसी वेलफाइड इंडिया में आती है, लगभग उससे सिमिलर थी और बहुत कंफर्टेबल थी। इसकी जो सेकंड रो है उसमें कैप्टन सीट्स थी, इक्विवेलेंट टू इनोवा थी, बट थोड़ा सा इसका व्हील बेस जो वो थोड़ा ज़्यादा था। और फिर एक्सप्लोर किया सिटी को, घूमे, कुछ मॉल्स में गए, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की, बहुत नॉमिनल सी, कोई इतनी ज़्यादा नहीं। देन हम फिर वापस आए, और फिर वापस आने ये है इटियोस गाड़ी जो इंडिया में आती है, लगभग उसकी तरह एक गाड़ी है। तो मुझे एग्जैक्ट इसका नाम मालूम नहीं है, बट ठीक है, कंफर्टेबल थी। होटल में हम अपना जो नेक्स्ट डे है होटल से हमने चेकआउट लिया। चेकआउट लेने के बाद हम टैक्सी में जाते हैं टुवर्ड्स एयरपोर्ट, और ये टैक्सी है होंडा की कोई गाड़ी है, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत अच्छी गाड़ी थी। और ये हाइब्रिड गाड़ी है जो कि आपके पेट्रोल से चलती है और साथ में चार्ज भी हो जाती है। तो दिस इज़ हाइब्रिड कार, बहुत अच्छी कार थी। और अर्ली मॉर्निंग हमने होटल से चेकआउट किया लगभग 4 बजे, बिकॉज़ हमारी फ़्लाइट थी 8 बजे, तो हमें 5 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचना था। और हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की अपने होटल से टुवर्ड्स एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट का जो डिस्टेंस था दैट वाज अराउंड 10-12 किलोमीटर्स, मतलब हमें लगभग सिर्फ 10 से 15 मिनट लगने वाले थे। अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल सुनसान था, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होता है। दिन में भी जाएंगे तो भी ऐसे कोई ट्रैफिक जैम या कुछ इस तरह का बिल्कुल नहीं होता है। और इस कार का अगर हम रियर व्यू मिरर देखेंगे, इनर रियर व्यू मिरर, तो उसमें कैमरा फिट किया है, तो ठीक है, बट इतना ज़्यादा मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो ये गाड़ी है जिसमें हम गए थे एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट की बात करूँ सिंगापुर का, वो बहुत 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 अच्छा एयरपोर्ट है, और मुझे पर्सनली एयरपोर्ट सिंगापुर का बहुत अच्छा लगा। और फिर हमने फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन में अपना बोर्डिंग गेट एंड ऑल चेक किया। देन वी वेंट टुवर्ड्स आवर बोर्डिंग गेट। तो सिक्योरिटी चेक बहुत नॉमिनल थे, यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं था जैसे इंडिया में होता है, इतना नहीं है। हमने कुछ भी बैग एंड ऑल नहीं खोला, बस डायरेक्टली हम अपना जो है एयरपोर्ट पे आगे बढ़े टुवर्ड्स आवर बोर्डिंग गेट। और
पर्सनली जो मुझे यहाँ पे अच्छा लगा वो इनकी मैटिंग, अमेजिंग मैटिंग है ऑल ओवर एयरपोर्ट में। सो हम अपने बोर्डिंग गेट तक पहुँच चुके थे जो था A8, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग A8 वॉज अ बोर्डिंग गेट। एंड हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो बिल्कुल बाहर वेट कर रहा था हमारा, बट हम जब तक बोर्डिंग चालू नहीं होती है तब तक नहीं जा सकते हैं। फाइनली दिल्ली, और दिल्ली में जो क्राउड था वो बहुत ज़्यादा था। एंड दैट्स इट आवर सिंगापुर ट्रिप। थैंक यू।